जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता है कि बीटी यूपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो एग्जामिनेशन है वो आपके जुलाई महीने में होने वाले हैं। बीटी यूपी ने जो टाइम टेबल है उसको जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका कि नाम है विटामिन, इस चैप्टर से हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास समय कम है, 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप उठाइए और उनका आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। 5 नंबर के अनुसार और 3 नंबर के अनुसार आपका सिलेबस 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और आपको खुद पे विश्वास आएगा कि आप एग्जाम दे सकते हैं, आपकी बैक नहीं लगेगी और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज भी होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ में अगर आपने फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 7 से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो देखिए, फार्मेसी पॉइंट ऐप पे जो है 1 अप्रैल से जो है वो डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए हिंदी में जो है वो आपको तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप हिंदी में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में जो है सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज, ठीक है, इस कोर्स में जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी सॉल्यूशन जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स में जो है दोनों में कराए जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कि इंग्लिश में आंसर राइटिंग करने में दिक्कत होती है वो इस कोर्स में ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी कोर्स में जो है आपको एग्जामिनेशन के बाद एग्जिट एग्जाम की भी जो है आपको इसी कोर्स में तैयारी कराई जाएगी। अलग से जो है वो आपको कोर्स परचेज नहीं करना होगा। ठीक है, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट तैयारी जो है वो बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू करते हैं। और जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 है विटामिन, और इस चैप्टर से जो है कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज विटामिन, विटामिन क्या है, या फिर विटामिन को परिभाषित करिए, डिफाइन विटामिन, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स के साथ में आपको विटामिन का क्लासिफिकेशन लिखना है। 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए, चाहे आपसे एमसीक्यू पूछा जाए इस टॉपिक से, चाहे आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जाए, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, आप उन सभी क्वेश्चन को बड़ी आराम से कर लेंगे। तो इसलिए जो है आप इस 5 नंबर के क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए और सेम इसी पैटर्न पे जो है वो आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप पे क्लासेस देखने को मिलती हैं कोर्स में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी जो है वो आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी और आगे चल के जो है एग्जाम के बाद आपको एग्जिट एग्जाम की भी जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस आंसर को जो है वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो अपने कॉपी में जो है सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है विटामिन। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर विटामिन क्या है उसके बारे में लिखना है। तो हमने विटामिन जो है वो हमने यहाँ पर हेडिंग आपको जो है आपको डाल देना है अपने कॉपी में। ठीक है, विटामिन क्या है, विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी बहुत ही कम मात्रा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है और इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से रोग होता है। ये 3 लाइन आप यहीं पे याद कर लीजिए। विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी बहुत ही कम मात्रा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है, इनकी कमी से रोग होते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो, अगर कोई चोट लग गई है, घाव लग गई है, तो उसका रिपेयर और हीलिंग जो है वो सही से होता रहे, हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करे, तो इसके लिए जो है वो विटामिन होने अति आवश्यक हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है, तो ये शरीर के वृद्धि और विकास, घावों की मरम्मत और उपचार और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम और दूसरे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो शरीर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हमने 3 से 4 फंक्शन जो है हमने यहाँ पर विटामिन का लिख दिया है। और मानव शरीर को ठीक से काम करने के लिए 15 विटामिन की जरूरत होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर ठीक से काम करे तो इसके लिए जो है हमारे शरीर में जो है 15 विटामिन की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट हमने यहाँ पर और लिखा है, विटामिन शरीर में बनते नहीं हैं इसलिए इन्हें भोजन के माध्यम से लेना जरूरी होता है। विटामिन जो है वो हमारे शरीर के अंदर बनते नहीं है, इसलिए जो है इन्हें हमें अपने भोजन के माध्यम से जो है वो लेना जरूरी है। और विटामिन शब्द को सबसे पहले फंक ने 1912 में दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन शब्द को सबसे पहले जो है वो फंक ने 1912 में दिया था।
तो देखिए आपको इस क्लास में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में जितने भी पॉइंट आपको कराए जा रहे हैं, अगर आप ये आंसर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो चाहे आपसे एमसीक्यू पूछा जाए, चाहे आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जाए, आप क्वेश्चंस का आंसर बड़े आराम से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अगली हेडिंग हमारी है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा गया है, विटामिन को 2 समूहों में बांटा गया है। पहला है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन, और आपका दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, फैट सोल्यूबल का मतलब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, और दिया गया है वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, इसमें विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन में इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। इसके बाद जो है हम फैट सोल्यूबल विटामिन का फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी है फैट सोल्यूबल विटामिन, और हमने इसमें लिखा है 2 लाइन हमने इसमें ऐड किया है। क्या किया है, विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है, और इन्हें लिपिड सोल्यूबल विटामिन जो है इन्हें कहा जाता है। इन्हें जो है लिपिड सोल्यूबल विटामिन भी जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में लिख देंगे। चलिए हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए के कई स्रोत हैं, जैसे कि फिश लीवर ऑयल हो गया, लीवर हो गया, अंडे की जर्दी हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, हरी, पीली और नारंगी सब्जियां हो गई, गाजर वगैरह हो गए, इनसे जो है वो विटामिन ए मिलता है। इसकी कमी से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी विटामिन है उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसको लिखना आप जरूर से ध्यान रखें। ठीक है, तो इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया नाम की आंखों की बीमारी होती है। विटामिन ए के बारे में इतना पर्याप्त आपने लिख दिया। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है विटामिन डी। ठीक है, आपका यहाँ पर अगला पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है। तो देखिए अब क्या है, जो आपका विटामिन डी है अब इसको हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को जो है अब हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी जो है ये आपका 2 तरह का होता है। यह 2 तरह का होता है, विटामिन D2 जिसको कि अर्गोकैल्सिफेरॉल, और विटामिन D3 जिसको कि हम कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन D2 जो कि आपका यहाँ पर अर्गोकैल्सिफेरॉल है, ये हमें पौधों में देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। विटामिन D3 जिसको कि कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, ये हमें जीवों में देखने को मिलता है, एनिमल्स में ये पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगर आप धूप में जाते हैं तो जो आपका धूप होता है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, और वो जब आपकी स्किन पे पड़ती हैं तो विटामिन डी जो है उसका सिंथेसिस होता है, विटामिन डी बनता है। विटामिन डी जो है शरीर में कैल्शियम के सामान्य स्तर को ये बनाए रखता है। ठीक है, विटामिन डी के बारे में इतना लिख दीजिए, आपकी नॉलेज बिल्कुल विटामिन डी के बारे में बहुत है, और इसी में से जो है आपसे बहुत सारे एमसीक्यू बन जाएंगे, जैसे कि विटामिन D2 को जो है क्या कहा जाता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D3 को क्या कहा जाता है, कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन D2 किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। अर्गोकैल्सिफेरॉल किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन D3 को और किस नाम से जाना जाता है, कोलीकैल्सिफेरॉल नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये हमें एनिमल्स यानी कि जीवों में हमको देखने को मिलता है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी जो है इसका कार्य क्या है, तो ये हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का जो लेवल होता है, सामान्य स्तर जो होता है, ये इसको बनाए रखता है। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपके पास विटामिन डी की बहुत नॉलेज है, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। चलिए अब विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो त्वचा को धूप के संपर्क में लाने पर विटामिन डी बनता है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों यानी कि एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया नाम की बीमारी होती है। बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिल्ड्रंस में जो है वो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, और एडल्ट्स में जो है वो ऑस्टियोमेलेसिया नाम की बीमारी होती है। और जब यही क्वेश्चन जब एमसीक्यू में पूछा जाता है तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कर देते हैं चिल्ड्रंस में ऑस्टियोमेलेसिया होता है और एडल्ट्स में जो है वो रिकेट्स होता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके क्या है, एडल्ट्स हैं। एडल्ट्स का मतलब वयस्क, जिनकी जो एज है वो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो चुकी है। ठीक है, तो उनकी एज क्या है, उनकी एज ज़्यादा है, तो
तो देखिए यहाँ पर उनमें जो है विटामिन डी की कमी से जो रोग होगा उसके अंदर स्पेलिंग भी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑस्टियोमैलेशिया की स्पेलिंग कितनी लंबी है, बहुत लंबी है। तो ये जो है वो आपका किस में होगा, एडल्ट्स में होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है आप याद करके इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अगर आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, और यहाँ पे वयस्कों में यानी कि एडल्ट्स में जो है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमैलेशिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में हमने क्या लिखा है, विटामिन ई के बारे में हमने क्या लिखा है, इसको टोकोफेरोल भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। यह रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के लिए, ठीक है, यह रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है। कई जीवों में इसकी कमी से क्या हो जाती है, नपुंसकता यानी कि स्टेरिलिटी हो जाती है, और इसकी कमी से मानव में क्या होता है, तो इसकी कमी से मानव यानी कि ह्यूमंस में जो है आरबीसी का टूटना यानी कि हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी होता है। ठीक है, तो विटामिन ई के बारे में इतने पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, टोटल 5 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। यह रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के लिए जरूरी होता है, और इसीलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। और कई जीवों में इसकी कमी से क्या होती है, स्टेरिलिटी हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है, और इसकी कमी से जो है ह्यूमंस में यानी कि मानव में जो है उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटने लगते हैं, मतलब हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी होता है। ठीक है, विटामिन ई के बारे में आपने जो है आपने इतना लिख दिया अपने यहाँ पे आंसर शीट में, बहुत हो गया। अगला है आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के के बारे में जो है वो हमने लिखा है, यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से विटामिन है, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन K1, विटामिन K2 और विटामिन K3। ठीक है, विटामिन K1 को जो है फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, इसको फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। यह सिर्फ पौधों यानी कि प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, पी से क्या है, पी से आपका फाइलोक्विनोन है, और पी से क्या होता है, प्लांट्स होता है। ठीक है, पी से क्या है, फाइलोक्विनोन है, और पी से क्या होता है, प्लांट्स होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। फाइलोक्विनोन जो है वो सिर्फ हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका विटामिन K2, इसको मेनाक्विनोन भी कहा जाता है, और इसको हमारी आंतों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वही केवल इसको सिंथेसाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बनाते हैं, और यह सिर्फ एनिमल्स यानी कि जीवों में पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका विटामिन K3। विटामिन K3 की बात करें तो इसे मेनाडायोन भी कहा जाता है, और यह विटामिन के का सिंथेटिक रूप है, मतलब इसको जो है वो लैब में बनाया गया है। ठीक है, तो विटामिन के जो है 3 तरह के हैं, विटामिन K1, K2, K3। K1 को फाइलोक्विनोन, K2 को मेनाक्विनोन, और विटामिन K3 को मेनाडायोन कहते हैं। इनके सोर्स के बारे में आपको लिख देना है, बस आपका ये जो है विटामिन के बारे में जो है वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन के ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन के जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो है अति आवश्यक होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड का जो लॉस है वो बहुत अधिक होगा। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन है, टोटल 2 विटामिन है। पहला है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। अब जो है हमने यहाँ पर विटामिन सी के बारे में सबसे पहले हमने लिखा है, तो विटामिन सी जो है यह पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। खट्टे फलों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। यह शरीर में कोलेजन बोन के बनने में आवश्यक होता है, और यह शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन यानी कि उसके अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। विटामिन सी के बारे में इतना लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और इसी में से बहुत सारे आपसे एमसीक्यू भी जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने लिखना शुरू किया है। और देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसकी अलग अलग जो है वो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला है आपका विटामिन B1, इसको थायमिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, अगला है आपका विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, और इसकी कमी से किलोसिस, ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन B2 के बारे में हमने लिख दिया। अगला आपका हेडिंग रहेगा विटामिन B3, इसको नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, और इसकी कमी से पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है। ठीक है, अगला है आपका विटामिन B5, इसे पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है।
अगला है आपका विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, मतलब ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपका डिप्रेशन हो गया, ठीक है, नर्वसनेस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, इरिटेबिलिटी यानी कि आपका चिड़चिड़ापन हो गया। आइसोनियाजिड, जिसको कि हम शॉर्ट में INH लिखते हैं, जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इसका प्रयोग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें किया जाता है, तो इसके प्रयोग से जो है वो विटामिन B6 की कमी हो जाती है। तो ऐसे मरीज जो कि आइसोनियाजिड ले रहे हैं उनके शरीर में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B6 की कमी होती है, इसीलिए उन्हें विटामिन B6 जो है अतिरिक्त दिया जाता है, उनको विटामिन B6 का सप्लीमेंट्स दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो विटामिन B6 भी हमारा हो गया। अगला विटामिन है विटामिन B7, इसको बायोटिन भी कहा जाता है। ये आपका इकलौता ऐसा विटामिन है जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है, इसमें जो है वो सल्फर पाया जाता है और इसकी कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, नाउजिया यानी कि मितली और डर्मेटाइटिस जो है होता है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा विटामिन है विटामिन B9, इसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है। यह हरी पत्ती वाली सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ जो है वो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है वो पूछी जा चुकी है कि फोलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट महिलाओं में इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, उनके फीटस में, गर्भ में पल रहे बच्चे में, ठीक है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उनके फीटस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए, अगला है आपका विटामिन B12, इसको कोबालामिन भी कहा जाता है, इसको एंटी परनीसियस विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, RBC की संख्या कम हो जाती है और दूसरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका डिप्रेशन हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, आपका इरिटेबिलिटी हो गया, ठीक है, नर्वसनेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इस चैप्टर से यही इकलौता क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का क्लासिफिकेशन लिखिए, या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। यही आपसे 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप 5 नंबर के इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन को डिफाइन करिए तो आप इसका भी आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन पे शॉर्ट नोट लिखिए तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह चैप्टर वाइज फार्मेसी पॉइंट ऐप पे सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलाई जा रही हैं और अभी तक 50% जो आपका सिलेबस है वो ऐप पर कंप्लीट हो गया है। साथ में आपको वहाँ पर PDF नोट्स भी जो है वो दिया जाता है ताकि आप आंसर राइटिंग कर सकें और आगे चल के जो है आपको इसी कोर्स में एग्जिट एग्जाम की भी जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही अधिक पसंद आई होगी। तो जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि D फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को आप जरूर से शेयर करें। तो इसी तरह जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो उनके आंसर्स हैं वो आपको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।